मेरे को भी आपका फिर मैं नेक्स्ट स्कीम ले मैं क्या करना है नहीं रविंदर 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 बाद नियम मेरी जो दौड़ी भी है निकाल भी गया है मेरा निकालना नहीं पौने 4 करोड़ जब आए थे मेरा काल बढ़ता है ना ये मतलब मेरा काल बढ़ता है ये मेरा बड़ा होएगा तो मैं नहीं करना बचना मैं जाऊंगा ना उसके जा इधर नहीं आएगा वहां से बैग आएगी इस साइड से इस साइड नो भाई ऊपर बैठना जी परिवार में किस तरह के मसले जो आए हैं लोग आए आपके साथ किस तरह की समस्या को लेकर आए हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि पार्टी की एक रूटीन एक्टिविटी है जो हमारे एमएलएज हैं वो डेली ड्यूटी वाइज दो एमएलए रेगुलरली पार्टी ऑफिस में बैठते हैं और आम लोगों की ग्रीवेंसी जो है उनको सुनते हैं। आज मेरी और रंधावा जी की ड्यूटी थी। रंधावा जी की दिल्ली में इलेक्शन की दृष्टि से ड्यूटी लगी हुई, वहाँ गए हुए हैं और आज पूरे जम्मू रीजन से काफ़ी लोग आए, चाहे नानार के लोग थे, गंगयाल के थे, दूसरे अलग अलग वार्ड से और अलग अलग एरिए से लोगों ने आके अपनी समस्याएं सुनाई और कोशिश की कि उनकी समस्याएं हल हो। जहां फ़ोन करना था वहां फ़ोन किया, जहां डीओ लेटर देना था वहां डीओ लेटर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मेरी अपनी विधानसभा है जैलो चक, रतन चक और कालू चक के लोग आए थे। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो अपनी फाइट कर रहे हैं कि भाई उनकी लैंड आर्मी में ली हुई है और आर्मी ने जो लैंड ली हुई उनको उनकी पहले वो उनको रूरल एरिया के रेट्स के हिसाब से, लैंड के रेट के हिसाब से उनको पैसे देते थे। अब वो एरिया सारा जेएमसी में है। जेएमसी में आने के बाद उन्होंने तो 75% लोगों को नए जेएमसी के रेट से उनको पैसे दे दिए, भुगतान कर दिया। पर कुछ 7 ऐसे केसेस हैं जिनके पास बिग लैंड्स हैं, आगे उनके बड़े परिवार हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। वो सारे लोग आए थे। मैंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी को जब इलेक्शन चल रहा था तब भी मेमोरेंडम दिया था। आज भी उनको एक रिक्वेस्ट के तौर के ऊपर हमने एक मेल की है, उनको अपना डीओ लेटर उन लोगों की एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया है। तो उस समस्या को मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हल हो। साथ में जहां वो आर्मी रहती है, आर्मी का वो रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों की ज़मीन है, तो 50 मीटर तक उन्होंने उसके ऊपर रुकावट रखी हुई है कि आप इसमें यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लोगों की प्रॉब्लम है, उनकी फैमिलियाँ बढ़ रही हैं, तो एक भाई है, दूसरा भाई है, उसको अपने मकान के लिए कंस्ट्रक्शन करनी है, दूसरी तीसरी मंजिल भी नहीं बनाने देते ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मैं इन इश्यूज़ को दिल्ली जाके डिफेंस मिनिस्टर साहब के साथ लूँगा और कोशिश करूँगा कि उनकी प्रॉब्लम को हल कराऊँ। डॉक्टर साहब ये बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर में भी बहुत सारे किसानों की ज़मीन जो है वो फेंसिंग के पास है और जो कई बार क्या होता है आर्मी उसके कब्जा कर लेती है, उसका जो है जो मुआवजा होता है जो एक रेंट तौर के वो भी नहीं मिलता। बहुत सारे केसेस आते हैं। ऐसा है कि बॉर्डर में बड़ी शांति है। बॉर्डर में जब से मोदी जी की सरकार बनी है उसके बाद लोग फेंसिंग के आगे जाके, मैं भी आरसपुरा बॉर्डर में रहता हूँ, फेंसिंग के आगे जाके लोग अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं और लोग खुश हाल हैं बॉर्डर के। दूसरा, बॉर्डर में आप चित्तगढ़ जाओ, वहाँ रेगुलरली परेड भी होती है, वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया हुआ है। बॉर्डर के लोगों की उस एरिए में सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बड़ी डेवलपमेंट है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कई स्कीम शुरू की हुई हैं और उनको किसान सम्मान निधि आती है, वो भी डीबीटी के थ्रू आती है विदाउट एनी करप्शन और सीधा उनके अकाउंट में पैसा जाता है। आप देखेंगे सब फर्टिलाइज़र की दुनिया में क्राइसिस है, पर इस देश में फर्टिलाइज़र जब भी किसान ने चाहे उनको मिला। 11 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी है फर्टिलाइजर के ऊपर मोदी सरकार ने दी। और किसानों के लिए और कई स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, एफपीओज हैं। आरएसपुरा में बासमती का एफपीओ बना हुआ है। ऐसे कई हैं, किसान खुशहाल हैं। पता क्या था कि बहुत सारी किसानों की जमीन जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है
आर्मी के कब्जे में है, उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। ऐसा है कि जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग हुई है, जो फेंसिंग की बात कर रहे हैं आप, जो फेंसिंग का एरिया, वो लोग उनके हम साथ हैं, वो लोकल लाटी हैं, उनके नाम लैंड नहीं है। जैसे 370 और 35 खत्म हुआ, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी जो यहाँ रह रहे थे उनको लैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड्स के राइट्स दे दिए एट पार विद पीओजे के रिफ्यूजीज। अब वहाँ एक सेक्शन रहती है लोकल लाटीज, उनके नाम वो लैंड नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चीफ मिनिस्टर आए थे उमर अब्दुल्ला जी, मैंने वहाँ विषय रखा था कि भाई उनको किसान सम्मान निधि भी नहीं मिल रही और उनको जो उनकी लैंड कहीं भी एक्वायर हो जाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उनकी लैंड ली हुई है, उनको कम पैसे मिले होंगे। उस टाइम में रमन भल्ला वहाँ रेवेन्यू मिनिस्टर था, उसने पैसे नहीं दिलाए उनको। तो ये इशू हैं, हम कोशिश करेंगे जब असेंबली लगेगी इन इश्यूज को लेंगे, लोगों को उनके राइट दिलाएंगे।